एंजल वन में पहली बार ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और एंजल वन में आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये इतने सारे इसमें फीचर्स है, बटन्स है, कहाँ पर क्या मैं क्लिक करूँ और कैसे मैं अपना फर्स्ट ट्रेड प्लेस करूँ। तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा। घबराइए मत, सारी चीज़ों को इन डिटेल समझेंगे। पर सबसे पहले ट्रेड अगर हमें करना है तो हमें चाहिए होगा एंजल वन में बैलेंस। तो सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे। पैसे ऐड कहाँ से करने हैं? पैसे ऐड करने के लिए आपको नीचे की तरफ अकाउंट का एक बटन मिलेगा और एक आपको इधर ये वाला बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड फंड्स जो एक बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो जो कि मिनिमम 100 रुपीज़ होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको जितनी अमाउंट ऐड करनी है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अमाउंट ऐड कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 200 रुपये का। उसके बाद आपको ऐड फंड्स पर क्लिक करना है और आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए, आपके फंड्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके फंड्स ऐड हो जाएंगे आपको वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम फिर से चलते हैं हमारे होम वाले सेक्शन पर। होम वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे पहले आना है स्टॉक्स वाले सेक्शन पर। फिलहाल के लिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स और बाकी की सारी चीज़ें इन पर ध्यान मत दीजिए। इनको हम डिटेल में किसी और वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि निफ्टी कहाँ पर है। निफ्टी का डेटा आपको इधर मिलेगा, सेंसेक्स का इधर मिलेगा। तो अगर मार्केट का आपको आउटलुक चाहिए तो वो आपको सारा इधर मिल जाएगा। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले अगर आप ट्रेड करना चाहते हो मोस्टली, तो वो आपको करना है स्टॉक्स में। फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए। हाँ, एक टाइम के बाद जब आप सीख जाओगे तो फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस सीखना है तो मेरे चैनल पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, वहाँ पर जाकर आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। तो जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका नाम आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ ये जो सर्च बार है इसके ऊपर आकर क्लिक करके वो नाम टाइप करना है। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल टाटा स्टील का। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी नाम आप सर्च करोगे उसके सामने आपको NSE EQ या BSE EQ देखने के लिए मिलेगा। आपको ये FUT ऑप्शंस इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसके जिसके सामने EQ लिखा है ऐसे उस पर ही आपको क्लिक करना है। अब दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडियन मार्केट्स में, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जिस पर भी आप क्लिक करना चाहते हो क्लिक कर सकते हो। और अगर आप ये जो स्टार है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये जो स्टॉक है वो वॉच लिस्ट में भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट बना कर रखी है। आपको अगर कोई नई वॉच लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर एक क्रिएट वॉच लिस्ट का बटन है, आप एक नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। तो मेरे पास एक इंट्राडे की वॉच लिस्ट है, इसको मैं इस पर टिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। अब इसको हम बैक करेंगे और चलेंगे वॉच लिस्ट में। तो वॉच लिस्ट का टैब आप देख सकते हो इधर आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं और मेरी जो इंट्राडे वाली वॉच लिस्ट है इसके ऊपर मैं आ जाऊँगा। तो हमारा टाटा स्टील इधर आ चुका है। तो अब मैं करना चाहता हूँ इसमें ट्रेड, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ये ओपन कहाँ पर हुआ था, इसने आज के दिन में हाई कहाँ पर लगाया है, लो कितना है और प्रीवियस कल के दिन में ये कहाँ पर क्लोज हुआ था। आज की इसकी प्राइस आपको इधर देखने के लिए मिलेगी और कितने % का चेंज है वो परसेंटेज टर्म्स में इधर मिलेगा और एब्सोल्यूट अमाउंट के टर्म्स में आपको इधर मिलेगा। फिर अगर आपको चार्ट देखना है ट्रेडिंग करने से पहले तो आप चार्ट इधर भी देख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड करना है तो बाय वाला बटन आपको मिल जाता है। इंट्राडे में आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो, इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइंग का, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं तो बाइंग का ही एग्जाम्पल लेना सही रहेगा। इसके बाद आपको इंट्राडे वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी इंट्राडे में ही होती है। और इंट्राडे का क्या मतलब है? इंट्राडे का यही मतलब है कि जिस भी दिन मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:20 के बीच में ही आप ट्रेड लेकर एग्जिट कर दोगे। ये 3:30 होता है मोस्टली, क्योंकि मार्केट 3:30 तक शुरू होता है। पर अगर आप आपके ट्रेड जो है वो 3:20 के पहले पहले स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो आप कोई भी पेनल्टी से बचोगे, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के पहले यानी कि 3:25 या 3:20 के पहले अगर आप आपके ट्रेड्स खुद से क्लोज नहीं करोगे, इंट्राडे में पोजीशन अगर आप लेते हो, उस केस में ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देता है, यानी कि एग्जिट कर देता है। क्योंकि ये इंट्राडे का नियम है, आप कोई भी पोजीशन पूरा मार्केट क्लोज होने तक
नहीं रख सकते तो आपको 5 या 10 मिनट पहले उसे स्क्वायर ऑफ करना ही होता है। तो ये आपको समझना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो। तो इंट्राडे में यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है, आपको उसके बाजू में दिखेगा बाय इंटू 5x। अब इसका क्या मतलब है? तो इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको मोस्टली हर एक स्टॉक पर 5x का लिवरेज देखने के लिए मिलेगा। अब ये मतलब क्या? मतलब अगर ये टाटा स्टील के शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़ और मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपीज़ है तो मैं 100 रुपीज़ से टाटा स्टील का एक नहीं बल्कि 5 शेयर खरीद सकता हूँ। तो ऊपर के जो 4 शेयर खरीदने के पैसे हैं वो आपको एंजल वन प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे में आपको ये बेनिफिट मिलता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, जितना आप लीवरेज लोगे उतना प्रॉफिट का भी चांसेस बढ़ता है कि 100 रुपये से आप शायद 50 रुपये कमा लो, पर उतना ही आपको ध्यान रखना है कि 100 रुपये से आपको 50 रुपये का भी लॉस हो सकता है। तो जितना लीवरेज से आपको फ़ायदा हो सकता है उतना ही लॉस भी हो सकता है। तो केयरफुली अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो प्लान करिए और उसी हिसाब से जितना आपका रिस्क हो उसी हिसाब से क्वांटिटी आपकी डिसाइड करिए। तो क्वांटिटी हम सबसे पहले ले लेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 3 ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो उसके बाद आपको मिलेगा एक मार्केट प्राइस का बटन जिसमें लिमिट और मार्केट 2 ऑप्शन होते हैं। अब इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ होगा कि ये 2 ऑप्शन क्या है। तो सिंपल अगर हम समझे तो मान लेते हैं कि अगर आपको ये जो स्टॉक है जो अभी चल रहा है लगभग 160 रुपये के आसपास, आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन में इसकी प्राइस 159 पर आ सकती है, तब मैं जाकर इसे खरीदूंगा। तो आपको जहाँ पर भी मार्केट चल रहा है वहाँ से अगर सस्ता खरीदना है वो भी किसी स्पेसिफिक प्राइस पर, तो उसके लिए आप ये लिमिट वाला बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है कि आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस इधर लगा सकते हो। पर ये मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्केट प्राइस से अगर आप ज़्यादा की इधर लिमिट प्राइस लगाते हो तो उस केस में आपकी ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट की जाती है। ध्यान रखना, मार्केट वेट नहीं करेगा। अगर मैं 162 की प्राइस यहाँ पर लगाऊंगा तो मार्केट वेट नहीं करेगा कि जब तक 162 की प्राइस नहीं आएगी आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस लगाओगे तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है। हाँ, पर अगर आप मार्केट प्राइस से कम की लिमिट प्राइस लगाओगे तो वो पेंडिंग रहती है, इसकी वैलिडिटी 1 दिन की रहती है। आज के दिन में अगर मार्केट में वो प्राइस नहीं आती है जो आपने लिमिट के टर्म्स में सेट करके रखी है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल ऑर्डर्स का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का चार्ज लगेगा। इसके बाद आपको अगर मार्केट का प्लेस करना है तो आप मार्केट ऑर्डर पर सेट कर सकते हो। मार्केट में कुछ नहीं होता, ये यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही होगी मार्केट में वहाँ पर ही आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाता है और तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको तुरंत ट्रेड लेना है तो मार्केट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है तो उस केस में लिमिट आपके पास अवेलेबल है। कितना मार्जिन लगने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आपको इधर मिल जाएगा। राइट साइड में आपको ये दिखेगा कि कितना मार्जिन अवेलेबल है। इसके बाद आपको अगर चार्जेस चेक करने हैं, ब्रोकरेज टैक्सेस कितना लगेंगे, तो चार्जेस पर क्लिक करिए। आपको सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस मिल जाएंगे कि कितने चार्जेस आपको लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के। पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ बाय ऑर्डर के हैं। जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तो आपको एक सेल ऑर्डर लगानी पड़ेगी, तो तब के चार्जेस आपको तब देखने पड़ेंगे। वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे कि एग्जिट वगैरह कैसे करना है इस ट्रेड को। पहले हम ये ट्रेड जो है वो ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा और यस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, अब हम कहाँ पर चेक करेंगे? आप चाहो तो इधर ये पोजीशंस का आपको बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इधर नहीं करना है तो इस चार्ट को क्लोज करेंगे हम, इधर क्लिक करके ऊपर की तरफ एरो को इसको हम क्लोज करेंगे और सीधा चलेंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर दिखेगा पोजीशंस में आप आ जाइए। यहाँ पर आपको आपकी जो भी पोजीशन जारी होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। आप जो उसके लेफ्ट में ऑर्डर्स वाले सेक्शन है यहाँ पर ऑर्डर्स देख सकते हो। इन केस आपने अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाई तो वो आपको ये पेंडिंग वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी, और जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, वो आपको एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। तो जितनी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूटेड वाले सेक्शन में रहेगी उतने का ही आपको ब्रोकरेज चार्ज या बाकी के जो भी चार्जेस बनते हैं वो देने पड़ते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स के कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। इन केस वो कैंसिल हो जाती है फिर भी नहीं देने पड़ते। अब हम चलते हैं फिर से पोजीशंस वाले सेक्शन में और देखते हैं कि अगर आपने जो ट्रेड लिया है अब उसको एग्जिट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जिट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जिट करने के लिए हम क्लिक करेंगे एग्जिट एट मार्केट पर। अगर आपको तुरंत मार्केट में जो प्राइस चल रही है वहाँ पर ही एग्जिट करना है। अगर आपको फिर से कोई स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर क्लिक करूँगा और मैं इधर लिमिट लगाऊँगा 163 रुपीज़ की और फिर मैं एग्जिट पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो
कि मैंने एक एग्जिट की ऑर्डर लगाई है, जो अगर मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो पेंडिंग वाले सेक्शन में मुझे नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट प्राइस लगाई है 163 रुपीज़ की। तो जब 163 का प्राइस मार्केट में आएगा तभी मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ये एक टाइप का हमने टारगेट लगाया है। अगर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक टारगेट सेट करके रखा है, पर फिर भी मेरा मन कर जाता है कि ये जो पोजीशन चल रही है उसको मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये एग्जिट एट मार्केट का जो भी बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली कन्फर्म पर क्लिक करके इसे तुरंत मैं एग्जिट कर लूँगा। पर अभी भी अगर आप देखोगे, इसको मैं अगर क्लोज़ करूँ और फिर से चलूँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, तो जो भी आपकी पेंडिंग ऑर्डर थी वो भी अभी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने मैन्युअली पोजीशन को एग्जिट किया। काफ़ी बार ये हो सकता है कि आपने मल्टीपल ऑर्डर्स लगाई हो, इसलिए आपके ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग में रह जाए। तो आपको हमेशा चेक करना है एप्लीकेशन को क्लोज करने से पहले, अपनी ट्रेडिंग क्लोज करने से पहले, कि क्या कोई पेंडिंग ऑर्डर है। अगर है तो उसको ज़रूर से याद से क्लोज कर देना, जिसके वजह से आपका कोई दूसरा ट्रेड भी शुरू हो सकता है और उसके वजह से आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा एक बार ज़रूर चेक करिए कि पेंडिंग वाले सेक्शन में कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो उसे ज़रूर से क्लोज कर देना। होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बार आप एंजल वन में स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।